ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ತೀರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾರ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ ಡೈರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಂದಿನಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೂರಿಸಮಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಮೂಲ್ ಡೈರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನೂ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಲಾಗಂಥ ಶ್ರಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು 100 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಸರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. असिंचित भूमि के 75% भाग सिंचाई की सुविधा पहुंचाने और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊर्जा की कमी से जूझते इलाकों तक रोशनी पहुंचाने के लिए नर्मदा से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुराज्यीय बहुउद्देश्य जल परियोजना की कल्पना की थी। उनका लंबे समय से देखा गया सरदार सरोवर बांध का सपना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है और नींव से सबसे निचले पत्थर से लेकर 163 मीटर की ऊंचाई वाला ये बांध भारत में तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी अप्रैल 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसे सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण और इससे लोगों को होने वाले लाभ के लिए श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता उस समय से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 16 अप्रैल 2006 को सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर तत्कालीन केंद्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध 51 घंटों का उपवास किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मोदी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के पक्ष में थे, जिससे कि गुजरात और इसके पड़ोसी राज्यों के असिंचित क्षेत्र के अधिक लोगों को लाभ मिले। इस परियोजना को आखिरकार इसकी नींव रखे जाने के 60 वर्षों के बाद पूरा किया गया। इसके लिए श्री मोदी की प्रेरणा को आभार है। आज ये इंजीनियरिंग की मिसाल है जो भूगर्भीय फॉल्ट लाइनों, नदी की विभाजन धाराओं और पानी की कमी पर विजय के साथ गर्व से खड़ा है। बांध की बुनियाद के अंदर से जा रही फॉल्ट लाइन को प्लग करने के लिए 2,56,000 घन मीटर प्री पूल कंक्रीट और 53,000 टन रीइंफोर्स स्टील की आवश्यकता थी। बांध के निर्माण में 68 करोड़ घन मीटर कंक्रीट का प्रयोग हुआ था, जो 2 बार धरती का चक्कर पूरा करने वाली सड़क बनाने के लिए पर्याप्त है। बांध की भंडारण क्षमता 5,860 MCM है। पूर्ण आपूर्ति के स्तरों पर मुख्य नहर 220 MCM पानी का संग्रह कर सकती है, जो अहमदाबाद जैसे किसी बड़े शहर की जरूरतों को 1 वर्ष तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नदियों की धारा को बदलने के लिए धरती में एक हल्की हलचल काफी होती है। कोई भी बांध इससे सुरक्षित नहीं होता है। भूगर्भीय हलचलों से सुरक्षा देने के लिए बांध के आसपास के पत्थरों को भूकंप रोधी बनाया गया था।
ये सरदार सरोवर बांध जैसे बांधों के लिए आवश्यक है, जो अपने विशालकाय आकार और पानी को अत्यधिक मात्रा में रखने और उसे धीरे धीरे छोड़ने के उद्देश्य से बने हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इसकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता ये थी, नर्मदा की अनियंत्रित जलराशि का प्रयोग लाखों लोगों के जीवन और पश्चिमी भारत के पर्यावरण हितैषी और स्थायी विकास के लिए हो। ये सब उनको जीवन का तत्व, जल और ऊर्जा देकर करना है। हालांकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की उत्कृष्टता बांध से बढ़कर है। बांध की मुख्य धारा नर्मदा मुख्य नहर है, जो विश्व की सबसे लंबी रेखीय सिंचाई नहर है, जिसकी लंबाई 458 किलोमीटर है और इसमें 40,000 घन फीट प्रति सेकंड डिस्चार्ज क्षमता है, जो गुजरात और राजस्थान में पानी का वितरण करती है। पानी अपनी तरह के इकलौते 71,748 किलोमीटर लंबे नहर नेटवर्क के जरिए बहता है, जो नर्मदा की लंबाई से 57 गुना अधिक है। प्रोजेक्ट को गुजरात में और उसके आसपास 750 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी के असिंचित क्षेत्रों में पानी 11.7 अरब घन मीटर वार्षिक पहुंचाने की क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए बनाई गई। कुछ ही भारतीय बांध सरदार सरोवर बांध के ऊर्जा उत्पादन की बराबरी कर सकते हैं। बांध के जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से विशालकाय टरबाइनों पर पानी को गिराकर शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनरेटरों के साथ संयुक्त रूप से ऑल्टरनेट करंट उत्पन्न होता है। बांध से प्राप्त ऊर्जा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के घरों को रोशन और उद्योगों को ऊर्जा देती है। सरदार सरोवर बांध असाधारण रूप से 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये 10 अरब किलोवाट प्रति वर्ष के बराबर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोगों को ऊर्जा देने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करता है। आज ये 9,633 गांवों और 131 कस्बों के 2 करोड़ 90 लाख लोगों की जीवन रेखा है, जिनको पीने के पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। 10 लाख किसान आज राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अकेले गुजरात में ही 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का साधन मुहैया करा रहा है। ये आनंददायिनी से जीवनदायिनी का वाकई संपूर्ण रूपांतरण है।